अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कंप्यूटर चैनल। तो आज हमारा MS एक्सेल लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था यूज़र इंटरफेस के बारे में, और लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था होम टैब के बारे में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं और उनमें कौन कौन सी कमांड्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम अपनी वर्कशीट में किस तरह से टेबल ड्रा कर सकते हैं। टेबल ड्रा करने के लिए आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है जिस एरिया में आप टेबल ड्रा करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इस एरिया को यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टेबल ड्रा करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जस्ट टेबल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो एक टेबल ड्रा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सबसे पहले अनबिल्ड फिल्टर यहाँ पे मौजूद हैं। इस पर क्लिक करके आप अपने कॉलम्स को यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम, यहाँ पे आप अपनी हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फादर नेम। उसके बाद फिर आप एक कॉलम से अगर दूसरे कॉलम में जाना चाहते हैं टैब का इस्तेमाल करना। ठीक है, उसके बाद लिखता हूँ क्लास। उसके बाद लिखता हूँ मैं यहाँ पे रोल नंबर, और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी डाटा अपने टेबल में यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डिज़ाइन की टैब ओपन हो जाती है। तो डिज़ाइन की टैब में सबसे पहले हमारे पास टेबल स्टाइल ऑप्शन का ग्रुप आता है, और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे पास आती है हेडर एंड रो की। तो जैसे ही आप अगर अपने टेबल के जो हेडिंग वाली रो होती है, ठीक है, उसे अगर आप हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसे अनक्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप उसे शो करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं इसे अनक्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास जो हेडिंग वाली रो होती है वो यहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही मैं उसे क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे शो हो रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास जितनी भी रो हैं उनकी तादाद टोटल मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टोटल रो पे लिख देंगे। टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से टोटल रो भी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आप इसे अनक्लिक करेंगे तो वो यहाँ से गायब हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कॉलम आता है यहाँ पे कि जैसे ही आप अपने टेबल के फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैं फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारे टेबल का जो फर्स्ट कॉलम होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आप अगर आप लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हैं इस वाले को, तो आप यहाँ पे लास्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो लास्ट कॉलम आपके पास हाईलाइट हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे अनक्लिक कर देंगे। उसके बाद आप बैंडिट कॉलम्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो कॉलम्स हैं वो इस तरह से कुछ शो होंगी हमारे पास। ठीक है, और जैसे ही आप इसे अनक्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो होंगी। उसके बाद हमारे पास टेबल स्टाइल आते हैं कि आप अपनी टेबल को कोई भी मुख्तलिफ़ किस्म के कलर या फिर स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इनमें कोई भी कलर पे मैं जो है लाइट कलर हमारे पास मौजूद है, इनमें किसी पे भी कलर पे क्लिक करके अपने टेबल पर ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास मीडियम कलर भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप या मीडियम कलर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से आप मीडियम कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद इंसर्ट टैब में हम पढ़ेंगे पिक्चर्स के बारे में कि आप पिक्चर यहाँ पे किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इस डाटा को यहाँ से पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपका डाटा यहाँ से इस तरह से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पिक्चर के बारे में कि आप पिक्चर को यहाँ पे ऐड किस तरह कर सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके पास जो ड्राइव होगी आपकी वो शो हो रही होगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर की ड्राइव है, जहाँ पे आपकी पिक्चर मौजूद है वहाँ से आप पिक्चर उठा सकते हैं। अगर डेस्कटॉप पे पिक्चर मौजूद है तो आप डेस्कटॉप पे भी उठा सकते हैं। उसके बाद लोकल डिस्क हमारे पास डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, जी ड्राइव है। तो यहाँ जहाँ पे भी आपकी पिक्चर्स मौजूद हैं वहाँ से आप उठा सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे सैम्पल पिक्चर्स हैं कुछ, मैं इन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर्स को क्लिक करता हूँ और इसे यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं इसका यहाँ से साइज़ कम कर देता हूँ। तो ठीक है, और उसके बाद मैं जो है पिक्चर को रिसाइज़ भी कर लेता हूँ। पिक्चर को रिसाइज़ करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इस तरह से पिक्चर का साइज़ आपने यहाँ पे कम कर लेना है। ठीक है, इस तरह करके आप पिक्चर को रिसाइज़ कर सकते हैं, इसका साइज़ भी कम कर सकते हैं और इसे उठा के आप
कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप पिक्चर ड्रा कर लेंगे। जैसे ही आप पिक्चर ड्रा करते हैं तो जैसे हमारे पास वो टेबल के ग्रुप में डिज़ाइन की टैब शो हुई थी ना, तो इसी तरह ही हमारे पास जैसे आप पिक्चर को ड्रा करते हैं तो आपके पास इस तरह से फॉर्मेट की टैब भी शो हो जाती है, ठीक है, पिक्चर के साथ साथ ही। फॉर्मेट की टैब में सबसे पहले आपके पास ग्रुप आता है एडजस्टमेंट का। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्राइटनेस शो हो रही होगी कि अगर आप पिक्चर की ब्राइटनेस हाई या लो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हाई या लो भी कर सकते हैं। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं माइनस पे आता हूँ तो यहाँ पे पिक्चर की ब्राइटनेस कम हो रही है, ठीक है। और अगर हाई पे जाता हूँ तो पिक्चर की ब्राइटनेस यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। तो आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रास्ट का, कि आप अपने जो है पिक्चर को कॉन्ट्रास्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद रीकलर का ऑप्शन आता है यहाँ पे, कि अगर आप अपनी पिक्चर को कोई भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी डार्क ब्लू कोई भी कलर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आता है कंप्रेक्स पिक्चर का, कि अगर आप अपनी पिक्चर को कंप्रेक्स करना चाहते हैं यानी आप अपनी पिक्चर का साइज़ कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे चेंज पिक्चर है, कि अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं, कोई और पिक्चर इसकी जगह ड्रा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस वाली पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसी पिक्चर की जगह हमारे पास एक न्यू पिक्चर यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे रीसेट पिक्चर के ऑप्शन आता है। यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग हम अपनी पिक्चर पे कर चुके हैं, जैसे ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, और जो भी फॉर्मेटिंग यानी कि हम अपनी पिक्चर पे कर चुके हैं वो हमें नहीं चाहिए, उसे हम पहले जैसा पिक्चर को बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करेंगे तो जैसे पिक्चर हमारे पास फर्स्ट में थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, रीसेट पिक्चर करने के बाद। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पिक्चर स्टाइल के बारे में, कि अगर आप अपनी पिक्चर का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल हैं। मैं अपनी पिक्चर को किसी भी स्टाइल में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसका साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और कम करने के बाद मैं यहाँ पे इसे एडजस्ट करता हूँ। उसके बाद पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल हैं। तो अपनी पिक्चर को किसी भी स्टाइल में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप उसे कोई भी स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पिक्चर शेप के बारे में, कि आप अपनी पिक्चर को किसी भी शेप में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी शेप में, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो अपनी पिक्चर को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर, जैसे मैं यहाँ पे इस शेप पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी जो पिक्चर होगी वो बिल्कुल उसी शेप में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके अलावा कोई और शेप अगर मैं कोई और शेप में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे ये स्टार यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो हमारी पिक्चर देख सकते हैं आप स्टार की शक्ल में यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। इसके बाद फिर से मैं इसे नॉर्मल करता हूँ। और उसके बाद आप नेक्स्ट देखें कि आप अपनी पिक्चर पे अगर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, पिक्चर बॉर्डर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कलर्स वाले बॉर्डर आ जाते हैं, कि कोई भी बॉर्डर अगर आप कलर में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप अपनी पिक्चर का बॉर्डर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप नो आउटलाइन पे क्लिक करके पिक्चर बॉर्डर भी ख़त्म कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पिक्चर इफ़ेक्ट का। यहाँ से आप अपनी पिक्चर पे कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इफ़ेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट का आता है और उसकी मुख्तलिफ कमांड्स हैं। तो इस पर जो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी पिक्चर पे शैडो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी कमांड्स हैं। तो जो भी आप पिक्चर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3D रोटेशन है हमारे पास, अगर अपनी पिक्चर को 3D रोटेट में आप 3D रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे 3D में भी रोटेट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कमांड आती है रेंज की। तो ये सारी चीज़ें आप पिक्चर से मुतल्लिक जो भी ये सारी चीज़ें थी ये MS वर्ड में आप जो है अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो यहाँ पे भी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी होगी। और उसके बाद आप नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लिप आर्ट के बारे में। उसके बाद क्लिप आर्ट है, तो क्लिप आर्ट का यहाँ पे भी वही ऑप्शन है जो कि MS वर्ड में था। तो जैसे आप क्लिप आर्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे अगर ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, ठीक है, MS एक्सेल में, और उसमें आपको कोई पिक्चर चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे फ्लावर्स की पिक्चर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ्लावर्स लिखता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्लावर लिखने के बाद जो है मैं यहाँ पे गो पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास जो फ्लावर्स की पिक्चर होगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो आप इस पे यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो ये पिक्चर आपकी यहाँ पे वर्कशीट में इस तरह से ऐड हो जाएगी, ठीक है।
कोई भी पिक्चर अगर आपको चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आप यहाँ पे क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो उसे यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए मोबाइल की पिक, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल लिखता हूँ और उसके बाद मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से जो मोबाइल की पिक्चर होगी हमारे पास, वो यहाँ से इस तरह से शो हो रही होगी और उसमें इस तरह से इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी पिक्चर अगर आप जो है वो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो क्लिप आर्ट से वो ऐड भी कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप इन पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं तो फिर से वही फॉर्मेट की टैब आपके पास ओपन हो जाती है जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ी थी, ठीक है। तो जिसमें ये तमाम फंक्शंस हैं ये बिल्कुल वैसी हैं जैसे हमने इस शेप के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ से कट करके जो है वो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ। तो इस तरह से मेरी पिक्चर यहाँ से डिलीट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे शेप्स के बारे में, किस तरह से शेप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। उसके लिए मैं इन शेप्स को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो शेप पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही शेप पे क्लिक करता हूँ तो मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास यहाँ पे शेप्स आ जाती हैं। जैसे लाइंस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज़ है, इक्वेशन शेप्स है, उसके बाद फ्लो चार्ट है हमारे पास, उसके बाद स्टार्स एंड बैनर्स हैं और उसके बाद कॉल आउट्स है। तो किसी भी शेप पे आप जस्ट क्लिक करेंगे तो वो उसे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे उसे इस तरह से अपनी वर्कशीट में यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ड्रा करने के बाद जो है आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास फिर से एक फॉर्मेट की टैब ओपन होती है जिसमें सबसे पहले हमारे पास इंसर्ट शेप्स का ग्रुप आता है। यहाँ पे आप क्लिक करके शेप को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है शेप स्टाइल का। तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो है अपनी शेप जो भी आपने यहाँ पे ऐड की थी उसका कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उसे कोई भी स्टाइल आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें ये वाला कलर देते हैं। उसके बाद यहाँ से शेप फिल है, यहाँ से भी आप उसे कोई भी कलर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इसे नो फिल भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपनी एज में इस शेप्स में जो है कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तब पिक्चर पे क्लिक करेंगे, किसी भी पिक्चर पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो शेप होगी उसमें पिक्चर इस तरह से ऐड हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी शेप में यहाँ से टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे शेप इफ़ेक्ट है, यहाँ से आप जो है वो कोई भी अपनी शेप को इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एरो इंसर्ट करना चाहते हैं तो एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप उसे यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप उसे कोई भी इफ़ेक्ट अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो ये सारी फॉर्मेटिंग वैसे ही थी जैसे हमने पिक्चर वाले फॉर्मेट टैब में पढ़ी थी, ये सारी फॉर्मेटिंग वैसे ही है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के बारे में। तो स्मार्ट आर्ट में भी बिल्कुल वही काम है जो कि हम MS वर्ड में पढ़ चुके हैं पहले कि यहाँ पे आपने जो है वो ग्राफिक्स यहाँ पे डिज़ाइन करनी है। तो जैसे आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास लिस्टें मौजूद होती हैं, ठीक है। जैसे आप लिस्ट है हमारे पास, उसके बाद प्रोसेस है, फिर साइकिल की लिस्ट है हमारे पास। इस तरह से आप जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। किसी भी ग्राफिक्स के लिए कोई भी डाटा ऐड करने के लिए, लिखने के लिए आपको इनकी ज़रूरत होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पे और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट को अपने वर्कशीट में जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे इस पर कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई लिस्ट बनानी हो तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसी भी चीज़ की अगर लिस्ट बनानी तो यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्स्ट है इस पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बनाना। और उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट है इस पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैंगो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ ग्राफिक्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए, स्मार्ट आर्ट के ज़रिए, तो यहाँ से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, कुछ लिखते हैं तो वही डिज़ाइन और फॉर्मेट की टैब ओपन होती है जैसे पहले हमारे पास थी। तो यहाँ से आप इसमें कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसकी लेआउट्स भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी लेआउट में अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें फॉर्मेट और डिज़ाइन की टैब्स में हमारे पास मौजूद हैं। तो इस तरह से आप जो हैं वो स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के बारे में मुकम्मल वीडियो नेक्स्ट होगी हमारे पास। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि हम स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम अपनी जो वर्कशीट में जो है वो चार्ट किस तरह से ड्रा कर सकते हैं।
तो चार्ट का इस्तेमाल हम इस वजह से करते हैं कि जैसे हम यहाँ पे कोई डाटा तहरीर करते हैं, ठीक है, कोई डाटा हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं और उसकी लेबलिंग करने के लिए, उसको जो है वो बिल्कुल सही फॉर्मेटिंग करने के लिए, अच्छे से दिखाने के लिए हम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चार्ट भी हमारे पास कई तरह के हैं, जैसे हमारे पास कॉलम्स हैं, लाइन है, पाई चार्ट है, उसके बाद बार है, फिर एरिया चार्ट है, उसके बाद स्कैटर है और अदर यहाँ पे चार्ट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपके पास चार्ट तो भले ही मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, लेकिन काम सबका एक ही है। जैसे मैं यहाँ पे कोई डाटा तहरीर कर देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, तो स्टूडेंट्स के नाम लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद एंटर, फिर मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ ज़ीशान। तो देखें इस तरह से जैसे हमारे पास एक डाटा मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स हैं और उन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं कि उन्होंने इतने मार्क्स यहाँ पे हासिल किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये एक हमारे पास चार्ट की शक्ल में ये शो हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इन तमाम जो सेल है हमारे पास, इनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए फिर से मैं इंसर्ट टैब में आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास चार्ट्स हैं, तो यहाँ पे मैं जो है वो पाई चार्ट्स इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो इस तरह से ये पाई चार्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नेम्स हैं और नेम्स के जो कलर्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नेम्स इन जो बॉक्स हैं इनके अंदर फिल हो जाएं और उनके साथ साथ उनके यहाँ पे नंबर्स भी हमें शो हों। तो इसके लिए आप चार्ट्स लेआउट में आएंगे, यहाँ से आप जो है वो यहाँ पे लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लेआउट पे चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास नेम्स भी शो हो रहे हैं और उनके नंबर्स भी उनके साथ साथ हमारे पास शो हो रहे हैं। जिनके नंबर्स ज़्यादा हैं उनके बॉक्स में कलर भी ज़्यादा फिल है, और जिनके नंबर्स कम हैं उनके बॉक्स में नंबर भी जो कलर है वो भी कम है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे उसे चार्ट की लेआउट यहाँ से तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे जो चार्ट स्टाइल है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपने चार्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं। अब अपने चार्ट को किसी भी स्टाइल में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसे उसका स्टाइल जो है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद साथ साथ हमारे पास और भी चार्ट्स मौजूद हैं। जैसे हम इंसर्ट टैब में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स है, लाइन चार्ट है। तो जैसे मैं इसे कॉलम चार्ट में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, इस डेटा को, इस लेबल को हम कॉलम चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलम्स भी मौजूद हैं, ठीक है। तो जिसमें मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो हम जस्ट वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास वो यहाँ पे इस तरह से कॉलम में भी शो होने लगेगा, ठीक है। तो जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा और जिसके नंबर कम है वो उससे कम पॉइंट्स पे होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर लाइन चार्ट है हमारे पास, लाइन चार्ट में अगर आप इसे शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइन चार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बार चार्ट है हमारे पास, आप अगर आप इसे बार की शक्ल में शो करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह से वो भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। उसके बाद एरिया चार्ट है हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे स्कैटर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अदर चार्ट्स भी हमारे पास, जिस जिस टाइप के चार्ट में आप इसे शो करवाना चाहते हैं अपनी लेबलिंग के लिए, अपनी ग्राफिक्स जो भी आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में अच्छे लगें तो यहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपरलिंक। हम हाइपरलिंक को जो है वो यहाँ पे किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हाइपरलिंक का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे है जैसे हमने एमएस वर्ड में पढ़ा था, कि जैसे मैं यहाँ पे जो है किसी भी पिक्चर का अगर लिंक देना चाहता हूँ, किसी भी वीडियो का अगर लिंक देना चाहता हूँ, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स का मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, तो जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम बआसानी जो है वो किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कंप्यूटर, ठीक है। और उसके बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा सा यूँ करके बढ़ा लूँगा, ठीक है। बढ़ाने के बाद जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद हाइपर लिंक पे आता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हाइपर लिंक पे आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें हमारे पास करंट फोल्डर्स, यानी कि जो भी आपके पास फोल्डर्स मौजूद हैं, आप किसी भी चीज़ को लिंक में जो है वो चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ब्राउज फोल्डर में जाके और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फोल्डर्स में आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर में आने के बाद मैं किसी भी ड्राइव में चला जाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ई ड्राइव में चला जाता हूँ अपने, और यहाँ पे मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, जैसे मैं ये वाला डॉक्यूमेंट 3 मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ताकि मैं चाहता ये हूँ कि ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है ये एक लिंक की शक्ल में वहाँ पे मौजूद हो। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे भी ओके प्रेस कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं माई कंप्यूटर जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो एक लिंक की शक्ल में चेंज हो चुका है। तो जैसे ही अब मैं इसे पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन मांग रहा है कि आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। अगर ओपन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से येस पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल है वो यहाँ से ओपन हो रही है।
तो इसी तरह से आप किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स में जो है वो लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फाइल ओपन हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट 3 यहाँ पे एंटर किया था वो यहाँ से ओपन हो चुका है। डॉक्यूमेंट 3 हमने MS वर्ड में जो भी यहाँ पे तहरीर किया था वह यहाँ से ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल का जो है लिंक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बॉक्स के बारे में कि आप किस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो है इस तरह से उसे ड्रा कर देंगे। ड्रा करने के बाद आपके पास इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाता है जहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो कुछ भी तहरीर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप तहरीर भी कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे हेडर एंड फुटर के बारे में। तो हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि जैसे हम यहाँ पे कोई फाइल अगर क्रिएट कर रहे हैं या फिर अपनी कोई बुक लिख रहे हैं, ठीक है, नीचे हम हेडर और फुटर ड्रा करना चाहते हैं, यानी कि उसके नंबरिंग करना चाहते हैं, उसके कुछ नेम्स हम हेडर पे लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ हेडर एंड फुटर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले हेडर है, यहाँ पे लिखता हूँ माई कंप्यूटर। तो इस तरह से आप हेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे पेज नंबर भी अप्लाई करना चाहते हैं, पेज नंबर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ पेजेस हैं हमारे पास, करंट डेट अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं डेट, उसके बाद करंट टाइम अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, या फिर किसी भी फाइल का लिंक अगर यहाँ पे आप डालना चाहते हैं हेडर पे। और उसके बाद फाइल नेम है और शीट नेम है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे नेविगेशन के ग्रुप में गो टू फुटर, मैं जैसे इस पर क्लिक कर देता हूँ तो हम यहाँ पे फुटर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो फुटर पे भी आप जो है वह यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे करना चाहता हूँ करंट डेट, तो मैं यहाँ पे करंट डेट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो डेट हमारी इस वक्त होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। इसी तरह ही हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो फुटर पे जो डेट होगी जो हमने पेज नंबर 1 पे ऐड की थी वही पेज नंबर 2 पे ऐड होगी, ठीक है। तो ये था हमारा हेडर एंड फुटर जिसमें हमने पढ़ा कि हम किस तरह से हेडर और फुटर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शीट पे आते हैं। नेक्स्ट शीट पे आने के बाद अब हम पढ़ेंगे वर्ड आर्ट के बारे में, कि आप वर्ड आर्ट को किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम वर्ड आर्ट ड्रा करते हैं, ठीक है। वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने अपना जो है वो टाइटल लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई कंप्यूटर, ठीक है। सो मैं इसे कट कर देता हूँ, माई कंप्यूटर एकेडमी। और उसके बाद हम इसे रिसाइज भी कर सकते हैं, इसे छोटा और बड़ा भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। माई कंप्यूटर एकेडमी हम इसे रिसाइज भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम इस पर जो है क्लिक करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेट की टैब भी ओपन हो जाती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले शेप्स के स्टाइल्स हैं कि हम अपनी शेप्स को स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, ठीक। ये तमाम हम पहले पढ़ चुके हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप ये इस तरह से आप इसे जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसे कोई भी वर्ड आर्ट अगर अप्लाई करना चाहते हैं आप तो मैं इसे साइड पे कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम इस पे कोई भी वर्ड आर्ट की जो फॉर्मेटिंग होगी वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट कर ये कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप जो इस पे कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप इसको जो है थोड़ा सा ग्लो कर सकते हैं, इसको 3D इफेक्ट में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इफेक्ट अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं 3D इफेक्ट इस तरह से, तो वो भी आप यहाँ पे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट, कि हम किसी भी एक न्यू जो सॉफ्टवेयर के यहाँ पे ऐड किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे इस वक्त MS एक्सेल में वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे MS वर्ड भी चाहिए और दो सॉफ्टवेयर में मिलकर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो आप जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। वर्ड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, MS वर्ड ये रहा, ठीक है। तो मैं MS वर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास MS वर्ड का टैब भी ओपन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस तरह से, तो साइज़ यहाँ से थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक शीट है MS वर्ड की। अब इसमें जो भी मैं वर्क करता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ वो समझ लीजिए कि MS वर्ड का वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास टैब्स भी यहाँ पे MS वर्ड की ही ओपन है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप एक्सेल में आ जाएंगे, और जैसे ही आप इस शीट पर डबल क्लिक करेंगे तो आप MS वर्ड में आ जाएंगे। यानी कि आप एक्सेल में रह के MS वर्ड का काम भी कर सकते हैं। और इस काम को जो आप MS वर्ड में करते हैं इसको आप बआसानी एक्सेल में भी जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिंबल्स का ऑप्शन आता है। सिंबल्स की कमांड आती है हमारे पास। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सिंबल्स शो हो रही होती हैं, ठीक है। आप इस पर किसी भी सिंबल पे क्लिक करके उसे आप ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल है, मैं इस पर क्लिक करके इसे इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल हमारे पास आ गया। और इसे फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी अगर तहरीर करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी कॉपीराइट। और उसके बाद अगर हमें कोई और सिंबल चाहिए, ठीक है, तो फिर से हम इंसर्ट टैब में आएंगे और सिंबल में आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी सब्जेक्ट्स हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे लैटिन एक्सटेंडेड बी है, तो इस तरह के हमारे पास सिंबल्स आएंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट है, किसी भी फ़ॉन्ट का अगर हमें सिंबल चाहिए, तो जिस किस्म का भी सिंबल आपको चाहिए तो आप यहाँ से वो सिंबल भी उठा सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने पढ़ा इंसर्ट टैब के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी पेज लेआउट टैब के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके।